Good morning, student. This is chapter 2 of class 8 class mathematics. In this chapter, the name of this chapter is linear equation in one variable. We will read about the linear equation of one variable, how to solve and how to find the value of x in this x, y, z जो भी variables हैं. तो first we know about what is the algebraic expression and the equation. What is the difference between algebraic expression and the equation? This is the introduction of this chapters. So first we we will read about the algebraic expression. In this algebraic expression क्या होता है? It is the combination of coefficient variable and constant with operation sign. ऑलरेडी हमने 7th क्लास में इसके बारे में पढ़ा है कि एक्सप्रेशंस हमारे 7th क्लास में आए हुए थे. तो हमने 7th क्लास में किया था दीज आर द एक्सप्रेशंस विद which coefficient variable. What is the coefficient is 2, variable is x, and operation sign is plus minus, division and multiplication, and 3 is constant. तो आगे डिफाइन करेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे कैटेगराइज किया जाता है, कैसे टाइप दी जाती है. वो ट्रम पे बेस्ड होता है. दिस इज फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म. अगर वन टर्म है तो हम उसको मोनोमियल बोलते हैं. अगर यहाँ पे देखो 2 टर्म गिवन है तो ये बाइनोमियल हो जाता है. अगर 3 टर्म गिवन हो तो ट्राइनोमियल हो जाता है. एंड लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, लीनियर मीन्स आपका उस पर डिपेंड करता है वेरिएबल की एक्स वाई जेड पे है कि सिंगल सिंगल है कि नहीं है, तो वो लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है. वो टर्म पे बेस्ड नहीं होता. जैसे यहाँ पे 5x है तो ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन है. वो डिग्री पे डिपेंड करता है. तो वो आगे आपके इक्वेशंस डिफाइन होंगे, उसमें पता चलेगा. जैसे ये आपका लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x + 3. हेयर 5 इज द कोफिशिएंट, x इज द वेरिएबल, ऑपरेशन साइन हमने प्लस यूज़ किया है ना, 3 इज द कांस्टेंट. दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ये हमारा लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. But in this chapter we read about the equation. So what is the we will read about the equation and equations. What are the equations? Equations क्या होती हैं? एक्सप्रेशन विद इक्वलिटी. एक्सप्रेशंस को अगर हम इक्वलिटी के साथ लेते हैं तो वो क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है. फॉर एग्जांपल अगर 4x + 3 = 0 लिखते हो तो ये क्या है? पहले ये लीनियर एक्सप्रेशन था बट इक्वलिटी आ जाती है तो ये क्या बन जाता है? आपका इक्वेशन बन जाता है. डजंट मैटर कि यहाँ पे 0 यूज़ किया हमने, 0 1 2 3 कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है यहाँ पे. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड द इक्वेशन. द डिफरेंस इज ओनली इक्वलिटी. एक्सप्रेशन विद इक्वलिटी इक्वेशन बन जाता है एंड नॉर्मली ये क्या होता है? आपका एक्सप्रेशन होता है. अब मेन बात आती है टाइप्स ऑफ इक्वेशन हम कैसे ड्राइव करेंगे. तो टाइप ऑफ इक्वेशन डिपेंड करती है किस पे? आपकी डिग्री पे. तो व्हाट इज़ द डिग्री? डिग्री क्या होती है? जैसे इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है? 1 है. तो अगर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 है तो वो आपकी डिग्री 1 हो जाएगी. अगर यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 होती तो वो डिग्री 2 हो जाती. तो व्हाट इज़ द डिग्री? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. ये क्या है? आपकी जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होते हैं दैट इज कॉल्ड डिग्री. नाउ टाइप ऑफ इक्वेशन है तो उनको कैटेगराइज कैसे किया गया है? तो अगर डिग्री 1 है तो दिस इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन. अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे. अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी. अगर डिग्री 3 है तो उसे क्यूबिक इक्वेशन का नाम दिया जाएगा. डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक. हमारे सिलेबस में सिर्फ लीनियर इक्वेशन है विद वन वेरिएबल. वन वेरिएबल मीन्स लीनियर इक्वेशन. जैसे आपके गिवन है x + 3 = 0, ये भी आपके लीनियर इक्वेशन है. अगर मैं x + y = 0 लिखूँ ये भी लीनियर इक्वेशन है. बट दिस इज विद वन वेरिएबल एंड दिस इज विद 2 वेरिएबल. यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज़ हुए हैं x एंड y, और यहाँ पे ओनली सिंगल वेरिएबल यूज़ हुआ है ओनली x. तो we will read about the only one variable equation and how to solve the one variable equation. And this is the example of 2 variable. ये आपका linear equation है with 2 variable है. And this is the linear equation with 1 variable. This is given the variable. ये x आपका variable है प्लस आपका ऑपरेशनल साइन है एंड 3 इज योर कांस्टेंट टर्म. इक्वलिटी का साइन यहाँ पे है. दिस इज इक्वल टू 7. दिस इज लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल.
एक मेन इम्पोर्टेंट थिंग है हाउ टू सॉल्व, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। हम लेते हैं दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये आपकी राइट हैंड साइड होती है। बीच में आपको इक्वलिटी का साइन दिया हुआ है तो हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको बैलेंस कर लेते हैं तो बैलेंसिंग का ही साइन होता है इक्वलिटी, तो बैलेंस करके वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2.1 हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, in exercise 2.1 this is linear equation and how to solve linear equation। then balancing करना easy होता है बट हम balancing नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही फॉर्मूला रीड करेंगे। दिस इज़ गिवन इक्वलिटी साइन और इसको हम बैरियर मान के चलेंगे। देखो रूल्स हैं, अगर आप इक्वलिटी साइन के चेंज करते हो, आप लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाते हो तो जो आपका नेगेटिव साइन ओवर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड, दिस वी चेंज द साइड। अगर हम लेफ्ट साइड से कोई चीज़ राइट साइड भेज रहे हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ये नेगेटिव साइन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, पॉजिटिव में। अगर पॉजिटिव साइन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नेगेटिव में। अगर मल्टीप्लिकेशन गिवन है तो वो डिवीज़न में चेंज हो जाएगी, अगर डिवीज़न गिवन है तो वो आपका चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो ये रूल्स आपको फॉलो करने हैं, तो रूल्स के अकॉर्डिंग आप इजीली सोल्व कर पाओगे। इफ़ यू चेंज, देखो हमें वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे -2 गिवन है, हमें -2 नहीं चाहिए तो वी चेंज द पोजिशन ऑफ -2। जैसे एक्स -2 इज इक्वल टू 7 है, हमें चेंज करने, वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ -2। तो x की जो वैल्यू होगी -2 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम 7 + 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज 9। दिस इज द मेथड टू सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। इन क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी क्वेश्चन, here is given +3 and this is variable, you have find the value of this variable। then what we do, +3 है एंड राइट हैंड साइड जाएगा तो ये आपका -3 हो जाएगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? y की वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी। इन क्वेश्चन नंबर 3, हेयर इज गिवन वेरिएबल एंड दिस वन इज 6। आपको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो यहाँ पे +2 गिवन है तो आप z को इधर रखो, तो 6 + 2 है, इधर आगे क्या हो जाएगा आपका -2 और 6 में से 2 गया 4, तो आपकी z की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे लीनियर इक्वेशन से वैल्यूज़ को। इन दिस क्वेश्चन x इज हियर और आपको 3 + 7 नहीं चाहिए तो 3 + 7 आपका राइट हैंड साइड जाएगा, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो 17 + 7 ऑलरेडी पहले वहाँ है तो ये +3/7 है, उधर जाएगा -3/7। देन वी विल टेक द एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो आपका 17 - 3 आंसर आएगा आपका 14/7। तो x की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 2। तो these are the questions. Come to the question number 5. 6 multiply with x is equal to 12। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, आपको सिर्फ x चाहिए तो जो मल्टीप्लिकेशन है राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और जो x की वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई था, आपने बैरियर क्रॉस किया तो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ डिवीजन में आ जाएगी, तो आंसर आपका x की वैल्यू 2 आ जाएगा। इन दिस केस दे आर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दो साइन है आपके, आपको x की वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट राइट ये डिवीजन में है, अगर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे। देन ये मल्टीप्लिकेशन में है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन में चेंज हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका, कट करोगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी 27। तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे इन वैल्यूज़ को। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। आई स्किप 1 क्वेश्चन 6 आप यू विल डू योर सेल्फ। नाउ we discuss only limited questions because these questions are very easy, you can easily solve. So this is question number 7, note 6. In question number 8, this is you have find the value of y here and 1.5 in the form of division। तो अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ ये 1.6, अगर ये यहाँ डिवाइड कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यू नो वेरी वेल कि हाउ टू मल्टीप्लाई, डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई करो एंड प्लेस द डेसिमल आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन। आप इसको मल्टीप्लाई करके आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गॉट 240 एंड प्लेस ए डेसिमल आफ्टर 2 प्लेस, तो आपकी वैल्यू आएगी 2.40।
This is your answer. Now question number 9. Here is given multiplication and minus साइन. आपको सिर्फ x पे फोकस करना है. तो फर्स्ट -9 हमें नहीं चाहिए. तो दिस इज 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16 गिवन है. तो -9 को राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो वहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा. फर्स्ट सॉल्व दिस वन. 16 एंड 9 दिस इज 25. और ये 7 मल्टीप्लीकेशन में है. अगर हम मल्टीप्लीकेशन में देन अगर यू हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स देन 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा. एंड दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. वेरी इजी सेम क्वेश्चन है. देयर इज गिवन -8. आप राइट हैंड साइड ले जाओ. राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो +8 हो जाएगा. और आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो 13 + 8 होता है 21. और ये 14 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा. आप इसको रिड्यूस करते हो तो 7 3s एंड 7 2s, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी. इन दिस क्वेश्चन वेरी इजी. ठीक है, I skip one question and this is 11th question. You will do yourself. So you will come in the next question number 12. This is given x plus 3, x by 3. तो +1 is given. ये नेक्स्ट राइट हैंड साइड जाएगा तो +1 क्या हो जाएगा आपका, -1 आ जाएगा. दिस इज x by 3. Take first you will take LCM, solve this part, then again you will do multiplication with 3. तो फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस LCM इज 15. तो 7 एंड दिस इज 15. यू नो वेरी वेल हाउ टू फाइंड LCM. तो x by 3 द वैल्यू विल कम -8 एंड डिवाइडेड बाय 15. 3 इज गिवन हियर. 3 डिवीजन फॉर्म में है. अगर मैं इसको चेंज करती हूँ तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ जाएगा. एंड व्हाट विल बी द आंसर ऑफ x, 20 - 24/15. This is our exercise 2.1. After reduction, this one is 3 8s and 3 5s. Value will come -8/5. This is your answer. Now you will solve with the help of this exercise 2.1 of chapter 2. Have a good day.